दोस्तों, हर इंसान पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसे खुशियां मिल जाएं, उसे शांति मिल जाए। हम पूरी जिंदगी खुशियां पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि मानो जैसे खुशियां हमसे रूठ सी गई हों। किसी से भी पूछ लो कि आप कैसे हो, बाहर से हर इंसान यही कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन उससे करीब जाकर जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम खुश हो या फिर नहीं हो, तो वह यही कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर खुशियां नहीं है। लोग अपनी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उठा लेते हैं, उनके पास धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होती हैं, उनके मन में शांति नहीं होती है, सुख नहीं होता है। और वह कहते हैं ना कि पैसे देकर हम खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हम खुश हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा हमें कोई मिलता नहीं है। आज मैं आपको दो कहानियां ऐसी सुनाऊंगा जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में आप हिम्मत हार चुके हो और आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची है, आपके जीने की इच्छा खत्म हो जाए, तो ये दो कहानियां आपको जीने की एक नई प्रेरणा देंगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत ही धनी महिला रहती थी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, वह हमेशा अशांत और दुखी रहती थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह शांत क्यों नहीं है, सुखी क्यों नहीं है। फिर वह एक पंडित के पास जाती है और उनसे जाकर बोलती है, पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। पंडित जी ने उस महिला से कहा कि तुम अपने घर में एक शांति हवन करवा दो, जिससे तुम्हारे घर में शांति उत्पन्न होगी और तुम शांत रहोगी और खुश रहोगी। फिर उस महिला ने शांति पाने के चक्कर में अपने घर में हवन करवा लिया, जिससे उसका मन शांत हो सके। लेकिन हवन करवाने से कुछ भी नहीं हुआ, उसे कोई भी खुशी प्राप्त नहीं हुई। उसे किसी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, जिससे तुम्हारा मन अशांत रहता है, तो तुम्हें एक तांत्रिक को बुलाना चाहिए। फिर महिला एक तांत्रिक के पास गई और वो तांत्रिक उस महिला के घर आया और कुछ मंत्र उच्चारण किए और उसे एक तावीज दिया और बोला कि इसे अपने गले में पहन लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वह वहां से चला गया। महिला ने तांत्रिक के बताए अनुसार सब कुछ करके देख लिया, पर महिला फिर भी खुश नहीं हुई, वह फिर भी अशांत ही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। तब उसे किसी ने बताया कि पास के नगर में ही एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, वह बहुत ही आत्मज्ञानी है, तुम उनके पास चले जाओ, तुम्हें वहां पर अपनी परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। महिला दूसरे दिन ही बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे महाराज, मेरा जीवन पूरा बेकार हो गया, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है और अब तो मेरा मन जीने को भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिल जाए। बौद्ध भिक्षु महिला की पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में मिल जाएंगे। तुम्हारी तरह ही एक महिला थी, उसका जीवन खुशी खुशी चल रहा था, उसके पास भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में एक वो थी और उसका बेटा था और उसका एक पति था, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक एक दिन उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है और उसे मलेरिया हो गया, जिस कारण वह मर गया। और फिर जैसे तैसे वह उस दुख से बाहर आ जाती है। फिर एक दिन उसके बेटे की तबीयत भी खराब होगी और उसे भी मलेरिया हो गया और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो जैसे उस महिला का सब कुछ ही उजड़ गया हो, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उसकी सारी खुशियां छिन गई, उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था। वह ना तो ठीक से सो पाती और ना ही ठीक से खा पाती, पानी भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता था। वह ना तो हंसती और ना ही मुस्कुराती और ना ही किसी से बात करती। वह हमेशा यही सोचती रहती कि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं बचा है, मुझे मर जाना चाहिए, अब मैं जीकर भी क्या करूंगी, मैं किसके लिए जी रही हूँ, मेरा सब कुछ तो छिन गया है।
और वह भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि उसे भगवान मौत दे दे। फिर एक दिन वह बहुत दुखी होकर मरने के लिए निकल जाती है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तभी उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखता है जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर वह रुकी और उसने बिल्ली के बच्चे को उठाया और उसे उठाकर अपने घर की तरफ लेकर आई। घर जाकर उसने बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह बिल्ली का बच्चा सारा दूध पी गया। फिर वह बिल्ली का बच्चा उसके पैरों से लिपट गया और उसके पैरों को चाटने लगा, जिसके कारण वह बहुत दिनों के बाद मुस्कुरा उठी। जब उसने सोचा कि एक बिल्ली के बच्चे की सहायता करके मुझे इतनी खुशी मिल सकती है, तो दूसरों की सहायता करके मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इसके बाद वह अगले दिन ही सुबह उठी और अपने पड़ोसी के लिए खाना बनाकर लेकर गई, क्योंकि वह बीमार था। और फिर ऐसे ही वह कुछ न कुछ हर दिन नया करती गई, जिससे दूसरों को खुशी मिले। और अब वह बहुत खुश रहती है। जब उस धनी महिला ने बौद्ध भिक्षु की बात सुनी तो वह रोने लग गई। बौद्ध भिक्षु से कहने लगी कि मेरे पास तो सब कुछ था जो कि मैं पैसों से खरीद सकती हूँ, लेकिन मैंने वह चीज खो दी है जो मैं पैसों से कभी भी नहीं खरीद सकती हूँ। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मैंने हमेशा धन कमाने के चक्कर में और धन जोड़ने के चक्कर में अपना समय बिता दिया। फिर बौद्ध भिक्षु उस महिला से कहते हैं कि खुशियाँ हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी होती हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। हम तो धन को ही सारी सुख सुविधाएं मानते हैं, सारी खुशी मानते हैं। सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो खुशियाँ हम खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसे देकर खुशियाँ नहीं खरीद सकते, जबकि आप खुशियाँ देकर पैसे खरीद सकते हैं। जिंदगी की खुशियाँ इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी जिंदगी में आपको ये लगे कि आप खुश नहीं हैं, आपकी जिंदगी में खुशियाँ खत्म हो चुकी हैं, तब एक बार आप ये कोशिश करके देखिए कि आपकी वजह से किसी और को खुशी मिले। मेरी इस बात का विश्वास रखना कि जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है तो आपकी जिंदगी में अपने आप ही खुशियाँ आ जाती हैं। किसी को पक्षियों को दाना खिलाने में खुशियाँ मिलती हैं, तो किसी को गाय को रोटी देने में, तो किसी को भूखे को खाना खिलाने में खुशी मिलती है। वह कहते हैं ना कि गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बहुत ही ज्यादा बढ़ती हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियों को पाना चाहते हैं तो हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास अवश्य आता है। अगर हम लोगों को खुशियां देते हैं तो हमारे पास लौटकर खुशियां ही आएंगी। तो चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के यहाँ दरबार लगाया जाता था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा ने अपना दरबार बाहर खुली धूप में लगा रखा था। पूरी सभा सुबह की धूप में बैठी हुई थी और राजा के सिंहासन के सामने एक मेज रखी हुई थी। उस पर कुछ कीमती चीजें रखी हुई थी। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और ये लेकर मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी इन 2 वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई भी राजा उसे परख नहीं पाता है और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर आया हूँ। फिर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें कोई परख नहीं पा रहा है। फिर उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं को निकाला और उस मेज पर रख दिया, जहाँ पर बाकी का सामान भी रखा हुआ था। वह दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। वह दोनों वस्तुएं एक समान आकार की थी, एक समान चमक रही थी और उनका रंग रूप भी एक ही समान था। राजा ने जब उन वस्तुओं को देखा तो राजा दंग रह गया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तो राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में तो ये दोनों वस्तुएं एक ही जैसी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये दोनों वस्तुएं बहुत अलग हैं। इनमें से एक तो बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन ये देखने में एक ही जैसी लगती हैं, इसलिए आज तक इनको कोई परख नहीं पाया है। अगर कोई मुझे ये परख कर बता दे कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, तो मैं हार मान लूंगा और ये कीमती हीरा आपके राजा की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर इसे कोई पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी।
व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि मैं तो इसे नहीं परख पाऊंगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों और वजीरों की तरफ इशारा किया, लेकिन राजा के जो भी मंत्री थे, जो भी वजीर थे, उन सभी ने उसको परखने से मना कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दे दिया तो उससे राजा की प्रतिज्ञा गिर जाएगी, राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं के अंतर को नहीं परख पाया। थोड़ी देर बाद में उस भीड़ में से एक हलचल होती है और एक अंधा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा, मुझे महाराज तक ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी है और मैंने ये भी सुना है कि कोई भी उन दो वस्तुओं को परख नहीं पा रहा है, तो एक अवसर आप मुझे भी दो। फिर वह अंधा व्यक्ति एक आदमी के सहारे उस राजा तक पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख पाऊं, और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं, और अगर मैं सफल भी ना हुआ तो आप तो वैसे भी हारे हुए हैं। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा को लगा कि इसको अवसर देने में क्या हर्ज है, तो राजा ने अंधे व्यक्ति को हाँ कह दिया। अंधे व्यक्ति के हाथों में उन दोनों वस्तुओं को छुआया गया और उससे पूछा कि अब बताओ, इनमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, यही तुम्हें परखना है। फिर उस अंधे आदमी ने एक ही क्षण में बता दिया कि यह हीरा है और वह कांच का टुकड़ा है। और जो व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं को लेकर आया था, जो इतने राज्य को जीत कर आया था, अंधे आदमी के आगे नतमस्तक हो गया और उस अंधे व्यक्ति से बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचाना है, आप धन्य हो, मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और जो व्यक्ति उस हीरे को लेकर आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो परख करने वाला मिला। फिर उस आदमी ने और राजा ने और सभा के लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि तुमने ये सब कैसे पता किया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तब उस आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं, तो मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा था वह हीरा है और जो गर्म हो गया वह कांच है। सब लोगों ने उसकी बहुत ही तारीफ की। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। तो आपने देखा दोस्तों, जो काम आंखों वाले व्यक्ति नहीं कर पाए वह काम एक अंधे व्यक्ति ने कर दिखाया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही दुखों की, परेशानियों की, तकलीफों की धूप पड़ती रहती है, लेकिन उन सारी दुख तकलीफों में जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वह इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आने पर एकदम से घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वह इंसान कांच के समान होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ आने पर कांच के टुकड़े के समान गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना। क्योंकि जो व्यक्ति ठंडे दिमाग से काम करता है उसका कार्य कभी भी बिखरता नहीं है, वह बड़ी से बड़ी परेशानी से भी आसानी से निकल जाता है। जो व्यक्ति गर्म हो जाता है वह परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अशांत दिमाग से जब हम कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा बिगड़ता ही है, हम उसमें उलझते ही चले जाते हैं। और वही शांत दिमाग से हम उलझी हुई गुत्थियों को भी आसानी से सुलझा देते हैं। अक्सर क्या होता है, जब हमारे सामने कोई दुख या फिर तकलीफ आती है तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या, लेकिन हमें उस समय दुख तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उस समय हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए और दुखों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मेरा विश्वास रखना, जब आप शांत होकर परेशानी का हल ढूंढते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। क्योंकि जो इंसान ठंडा रहता है वह हीरे के समान चमकता है और जो व्यक्ति गर्म रहता है वह कांच के समान टूट जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।